हेलो एंड वेलकम बैक। सो गाइज हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड जो हमारे जो किंग टट का है। ठीक है, द सागा कंटिन्यूज। तो इसका जो पार्ट नंबर सेकंड है, अब हावर्ड कार्टर कहता है कि he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to in 149 degrees Fahrenheit। तो ये कह रहा है कि हावर्ड कार्टर ने क्या किया, उस मम्मी को बाहर धूप में रखा, ब्लेजिंग सनशाइन, तपती हुई धूप में, कड़क धूप में उसको रखा, जिससे वो इतनी गर्मी होगी, मतलब इतनी गर्मी थी कि इतनी 149 डिग्रीज की गर्मी तक उसने उसको क्या रखा, बाहर रखा धूप में। लेकिन हुआ क्या, नथिंग बग्ड। नथिंग बग्ड मीन्स यानी कि कुछ भी मूव नहीं हुआ, कुछ भी हिला नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब वो लूज नहीं हुआ, रेजिन बिल्कुल भी ढीला नहीं हुआ, वो एकदम पत्थर का पत्थर, हार्ड का हार्ड था। He reported with scientific detachment to that। So बाद में उसने रिपोर्ट किया, बाद में उसने बताया, क्या बोला, साइंटिफिक डिटैचमेंट, यू कैन से दैट डिसइंटरेस्टेडनेस, या आप कह सकते हैं एक ऐसी फीलिंग दैट यू हैव ऑफ नॉट बीइंग पर्सनली इन्वॉल्वड इन समथिंग। जब आप, मतलब ऐसी फीलिंग हो ना, कोई चीज ऐसी हो रही हो तो आपको ऐसा लग रहा हो कि मतलब आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं, फिर आप उसको ज्यादा लाइक ना करो। डिसइंटरेस्टेडनेस के साथ उसने बाद में ही बताया। एक उसने ये बोला, क्या बोला, द कंसोलिडेट मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे। जो कंसोलिडेट मटेरियल था, यानी कि जो मटेरियल था, जो बॉडी थी, वो बहुत ही कंसोलिडेट थी। कंसोलिडेट में बहुत ही हार्ड थी, मजबूत थी, तो उनको उसको चिजल्ड अवे करना था। चिजल्ड अवे मीन्स कट अवे, यानी कि उसको काटना जरूरी था। कहाँ से, बीनीथ द लिम्स एंड द ट्रंक, लिम्स और ट्रंक से नीचे उसको, यानी कि टांग से यहाँ से, मतलब ये उसको काटना, ऐसे फिर ये सर अलग करना, ये जरूरी था। क्यों जरूरी था, क्योंकि जो किंग्स के रिमेन्स जितने भी थे, मतलब पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन, जो किंग के जो सोना खजाना जो जेवरात निकालने थे, सारी चीजें, तो तभी मुमकिन था, वरना ये पॉसिबल नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ, इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। तो बाद में क्या हुआ, अपने बचाव में उसको पूछा गया, या मतलब कि क्यों आपने ऐसा कि इसकी हालत ये कि कोई और तरीका हो सकता था, उसने अपने बचाव में, उसके पास कोई ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा चॉइस नहीं थी, फिर भी उसने ये बोला, इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। तो उसने बाद में ये बोला कि अगर मैं ऐसा नहीं करता ना, तो क्या हो जाता, जो चोर होते ना, वो मोस्ट सर्टनली, यानी कि पूरा यकीन के साथ ये कह रहा कि मैं कह सकता हूँ कि वो आते और सर्कमवेंट करते। सर्कमवेंट मींस टू मैनेज टू गेट अराउंड, वो आराम से चोर कहीं से घुस सकते थे, वो सारे गार्ड्स वार्ड्स को तोड़कर, मतलब वो आ सकते थे, और फिर क्या कर सकते, जो भी सारा का सारा सोना है वो उससे रिमूव, अपार्ट टू रिमूव, उसको काट के रिप अपार्ट, यानी कि उसको अलग थलग करके पूरी उसको सोना निकाल लेते, तो वो सारी चीजें लेक चुरा ले जाते और बॉडी को भी तबाह कर देते। तो ऐसा इट वाज मोस्ट पॉसिबल, मोस्ट सर्टन था ये, तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो ये उसने अपने बचाव में कहा। इन टच टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी। ये कह रहा है कि जो टट का टाइम था, जब टट जिस टाइम थे, मतलब वो किंग थे, उसके वक्त की बात है, जो रॉयल्स थे, जो शाही खानदान के लोग थे, वो फैबुलसली वेल्दी थे। फैबुलसली मींस बहुत ही ज्यादा तरीके से, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से वो वेल्दी हुआ करते थे, बहुत अमीर हुआ करते थे। एंड दे थॉट आर होप्ड, और वो सोचा करते थे, उन्होंने सोचा, या फिर उनको उम्मीद ऐसी थी, क्या थी, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। उनका ये मानना था, वो उम्मीद करते थे, ऐसा वो सोचते थे कि वो अपनी जो जायदाद है वो अपने साथ मरने के बाद ले जा सकते हैं, उनका ये मानना था। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वाज लेविश्ड विद द ग्लिटरिंग गुड्स। अच्छा, अब इसकी जर्नी शुरू होगी उनके हिसाब से, जो डेथ उसकी होगी तो उसके बाद इसकी जर्नी शुरू होने वाली, बहुत लंबी जर्नी। तो फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, टू द ग्रेट बियॉन्ड मींस बहुत ही ज्यादा, इंसान की सोच से बड़ी, बहुत ही लंबी जर्नी पे, ठीक है ना, वो किंग जा रहा है, उनका ये मानना था। तो उन्होंने क्या किया, किंग टट को क्या किया, लैविश्ड विद यानी कि उसको लग्जरियस किया गया, उसको सजाया गया, उसको साथ और चीजें दी गई साथ में, क्या, ग्लिटरिंग गोल्ड्स, चमचमाती हुई, यानी कि चमचमाती मतलब होता है चमकती हुई चीजें, खूबसूरत खूबसूरत प्रेशियस कॉलर्स, खूबसूरत खूबसूरत वो नेकलेस एंड मालाएं, मोती की, हीरा सोना वगैरह उसकी, इनलेड नेकलेस, ठीक है ना। इनलेड नेकलेस यानी कि डेकोरेटेड डिजाइन होता है, इनलेड यू कैन से, कुछ ऐसे नेकलेस जो डेकोरेटेड डिजाइंस के थे, इनलेड थे वो, डेकोरेटेड थे वो डिजाइंस के नेकलेस थे। एंड ब्रेसलेट्स, और ब्रेसलेट से रिंग्स, एम्यूलेट्स एंड सर्मोनियल अपरन, जो अपरन ऊपर से एक टाइप का जो सर्मनी पे इंसान पहनता है, जो ऊपर से अपरन पहनता है, वो था। अच्छा, सैंडल्स थे। शीथ्स फॉर हिज फिंगर्स, शीथ्स मींस जो उसके उंगलियां हैं, उंगलियों पे जो एक किस्म के मतलब गोल्डन कवर होते थे, या फिर किसी किस्म के मजबूत ऐसे टाइप के उंगलियों के ऊपर
वो उनको हम शीट्स बोलते हैं, वो भी रखे गए। एंड टोज, उंगली के फिंगर्स के लिए और पैरों के फिंगर्स के लिए वो रखे गए इसके साथ में। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कफिन एंड मास्क। आइकॉनिक मींस यानी कि सिग्निफिकेंट और इमेज, यानी कि जो कफिन था उसके ऊपर एक खूबसूरत मम्मी की इमेज बनाई गई थी, तो वो कफिन उसको हम बोलते हैं। इनर कफिन जो था, सबसे अंदर वाला कफिन था। एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सारी की सारी चीजें किससे बनी हुई है? शुद्ध गोल्ड से बनाई, प्योर गोल्ड से बनी हुई सारी की सारी चीजें थी। To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. तो ये कह रहा है कि अब जो तट के जो वहां पर जो बंदे थे वहां पे, तो उन्होंने क्या किया, इसको इसके एडोमेंट से, यानी कि जो एडोमेंट्स यानी कि जो जेवरात वगैरह थे, इसको इससे इसकी बॉडी को जेवरात से अलग करने के लिए जो कार्टर के आदमी थे उन्होंने क्या किया, मम्मी का हेड रिमूव किया, हर सर काटा उसको अलग किया। एंड सीवर्ड होता है डिवाइड करना, और कीप अपार्ट, अलग कर देना। उन्होंने क्या किया, नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, जो भी बड़े बड़े पार्ट्स थे जैसे कि लिम्स के थे, बाजू के थे, बड़े बड़े, ऑलमोस्ट ये सारे के बड़े बड़े पार्ट उन्होंने ऑलमोस्ट सब अलग कर दिए, ताकि इसके ऊपर जो सारा गोल्ड लगा हुआ, सारे जो एडोमेंट्स लगे उनको बाहर निकाला जाए। Once they had finished, they resembled the remains on a layer of sand in a wooden box. जब एक बार उन्होंने सारा का सारा वो रिमेन्स निकाल दिया, सारे के सारे, यानी कि उन्होंने फिनिश कर दिया, जो भी उनको निकालना था वो निकाल दिया। they resembled मींस दोबारा उन्होंने इकट्ठा कर दिया, जितने भी रिमेन्स, जितने भी पार्ट ऑफ द बॉडी थे वो सारे इकट्ठे किए। फिर क्या किया, on a layer of sand, है ना, रेत की उस परत पे डाला उसको, ऐसे किसमें, एक वुडन बॉक्स में डाला। with padding that concealed, with padding मींस क्या होता है, मटीरियल टू फिल, पैडिंग दैट कंसील्ड होता है कवर करना, हाइड करना, छुपा देना। उन्होंने क्या किया, जब बॉडी थी वो, उस बॉडी को फिर कलेक्ट किया, तो जहां पर ताकि उस बॉडी को मतलब जो कवर किया वो फिल कर दे, जो खाली जगहें थी जो उन्होंने काटा था जो बॉडी को, तो एक किस्म का मटेरियल है वो डाला उसमें, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उस जो डैमेज एरिया था उसने उसको फिल कर दिया उस चीज से वो जो डैमेज पार्ट थे, जैसे कि यहाँ से बाजू काटी है या हेड काटा है, उसको जोड़ा गया, उस मटेरियल डाला गया ऐसे यहाँ से, तो उसको बराबर करते पूरी बॉडी दोबारा बना दी गई। उसने उसको कंसील करते, फिल करते, कवर करते पूरा जो भी डैमेज एरिया था। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट्स, तो फिर इसको कहां पे डाला गया, जहां पे अब टट है, मतलब जहां पे उसको, मतलब जहां पे वो रेस्टेड है उस जगह पे फिर उसको वहां पे डाला गया। राइट। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डेकेड्स। तो कह रहे कि जो आर्कियोलॉजी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट्स है, स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स है, जो डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट थिंग्स है, ये बदल चुकी है। हैज चेंज सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली मींस लार्जली, एक बड़े पैमाने पर ये चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हो चुका है? In the intervening decades, focusing less on the treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. तो एक टाइम था जब हावर्ड कार्टर था, उस वक्त की बात है। उस वक्त क्या होता था कि जो आर्कियोलॉजी थी ना, वो किस पे ज्यादा मतलब फोकस करती थी, वो ज्यादा फोकस करती थी ट्रेजर पे, ठीक है, खजाने पे फोकस करती थी। लेकिन आज की जो बात है, इन द इंटरवीनिंग डेकेड्स, यानी कि इसके बीच में, जब 1920 से लेके आज तक के बीच में जो इंटरवीन हुए जो साल है, 10 ईयर्स के हैं, इनके बीच में आज की अगर हम बात करें 2005 की बात करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि ये बदल चुका है, पूरा आर्कियोलॉजी का सिस्टम बदल चुका है, उनकी सोच बदल चुकी है, उनके एम्स बदल चुके हैं। क्या बदल चुके हैं? उस वक्त की जो आर्कियोलॉजी थी वो यानी कि फोकस किस पे करते थे, ट्रेजर पे, खजाने पे, गोल्ड पे। जैसे कि हावर्ड कार्टर ने क्या किया, उस बॉडी को काटा, पूरी बॉडी को तबाह करके सोने को निकालने के लिए, ठीक है ना। लेकिन आज की आर्कियोलॉजी है वो इससे मतलब सोने पे या इन जो चीजें हैं, मतलब जो फैसिनेटिंग, जो मतलब गोल्ड है, जो ट्रेजर है, खजाना है, उस पर कम ध्यान देते हैं, उस पर भी ध्यान देते लेकिन कम देते हैं। इसी तरह ध्यान किस पे देते हैं, फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो फैसिनेटिंग डिटेल्स, फैसिनेटिंग का मतलब होता है कि जो अट्रैक्टिंग डिटेल्स होते हैं, यानी कि उस वक्त की जिंदगी कैसी होती है, लाइफ, एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। और इंट्रिगिंग मींस इंटरेस्टिंग, फिर उसकी डेथ कैसे हुई, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ द डेथ और फैसिनेटिंग फैक्ट्स ऑफ द डेथ के बारे में आज की आर्कियोलॉजी है वो ज्यादा फोकस करती है। क्यों? अब देखो, अभी 2005 में जब क्या सीटी स्कैन किया गया, पता करने की कोशिश उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन जो हावर्ड कार्टर है उस वक्त उसने क्या किया, ज्यादा फोकस ट्रेजर पे के, सोने पे के, उसको निकाल कर रखा, मतलब म्यूजियम में, या फिर उसको बाहर निकाला, अलग किया गया। राइट। तो ये चेंज हो चुका है, ये पूरी तरह से आज की आर्कियोलॉजी बदल चुकी है। Now, it also uses more sophisticated tools, including medical technology. तो आज की आर्कियोलॉजी है वो क्या कर रही है, more sophisticated means modern, new tools,
का यूज करती है, मेडिकल टेक्नोलॉजी का यूज करती है रिसर्च करने में, बॉडी को एग्जामिन करने में। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, कह रहे कि अगर हम 1968 की बात करें, अब देखो मिडिल में चला गया ये, पहले 1922 की बात हो रही थी, देन 2005 की बात, अब ये बता रहा है कि अगर हम बात करेंगे 1968 में क्या हुआ था कि 40 साल हो चुके थे ऑलमोस्ट कार्टर ने डिस्कवरी की थी, इसकी बॉडी को डिस्कवर किया था। तो 1968 में क्या हुआ, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, ठीक है, एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट्स। अब देखो उस वक्त सीटी स्कैन नहीं किया गया था और सीटी स्कैन अवेलेबल भी नहीं था मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। तो 1968 में इसकी बॉडी का एक्सरे किया गया, ठीक है, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया, इसकी बॉडी को एक्सरे किया गया, तो कुछ रिवील किया, कुछ पता लगाया, कुछ स्टार्टलिंग फैक्ट से, स्टार्टलिंग सरप्राइजिंग फैक्ट से कुछ उसने पता लगाया। किस चीज का, वो ये फैक्ट था, बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उसने ये बताया लगा कि जो रेजिन है जिससे दैट केक्स हिज चेस्ट, जिसने उसको चेस्ट को कवर किया था, हार्ड किया था, उसके नीचे कह रहा है कि एक और चीज है, वो क्या है कि जो उसकी ब्रेस्ट बोन्स है या फ्रंट रिब्स है वो मिसिंग है। देखो यहाँ पर, देखो इमेज में आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर जो ब्रेस्ट बोन यहाँ पर है और जो चेस्ट ऊपर से जो रिब्स है वो मिसिंग है। उसने एक्सरे से ये पता लगाया कि वो इसकी बॉडी से गायब है, वो कहाँ गए, एक सरप्राइजिंग फैक्टर निकला है। Today, diagnostic imaging can be done with the computed tomography और CT scan। कह रहे कि अगर हम आज की बात करेंगे जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग, हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, फिर उसको डायग्नोज करके जो इमेज बना सकते हैं इसकी, किसके जरिए से, सीटी स्कैन के जरिए से, कंप्यूटेड टोमोग्राफी के जरिए से हम बना सकते हैं, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ द ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल विजुअल बॉडी। अब आजकल का जमाना है 3D का है, आजकल मतलब 2D का जमाना नहीं है, 3D क्या है, आप उसको किसी भी एंगल से चारों साइड से देख सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल, किसकी बॉडी का, सीटी स्कैन के जरिए से। तो सीटी स्कैन में क्या होता है, कह रहा है कि जो हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे को क्या किया जाता है इन द क्रॉस सेक्शन, यानी कि यहाँ से एक्सरे हो रहा है, 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 हर छोटे छोटे से पार्ट को क्या कर रही है, सीटी स्कैन कवर कर रही है, ठीक है ना। और फिर क्या कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड, जैसे कि ब्रेड के पीस नहीं होते, एक पीस से दूसरा तीसरा, वैसे करके इन एक्सरेज को एक जगह रखा जाता है, फिर इसके एक 3D इमेज बनाई जाती है, 3 डायमेंशनल इसकी इमेज विजुअल बॉडी बनाई जाती है, राइट। ये सीटी स्कैन से पॉसिबल होता है, जिससे कि फिर ज्यादा रिवीलिंग, जो ज्यादा फैक्ट्स रिवील हो सकते हैं। ओके, व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील आफ्टर देन द एक्सरे। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि और क्या रिवील कर सकता है, एक्सरे से ज्यादा सीटी स्कैन से क्या पता चल सकता है, एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। क्या ये उन 2 क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, जो बड़े बड़े 2 क्वेश्चन जो अभी तक लिंगर कर रहे हैं, लिंगर मींस रिमेन एग्जिस्ट, जो अभी तक क्वेश्चन चल रहे हैं जिनका आंसर अभी तक नहीं मिला है, जो स्लोली चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन आंसर अभी तक नहीं मिला है, उसके बारे में। वो क्या है, पहला सवाल है हाउ डिड ही डाई, वो मरा कैसे, उसकी डेथ कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो उसकी जब मौत हुई वो कितने साल का एग्जैक्टली था। तो ये माना जाता है कि 18 साल का था, 19 साल का था, टीनेजर था। तो क्या एग्जैक्ट पता चलेगा कि किस उम्र का था वो, और उसकी मौत वो कैसे हुई, क्या स्टेटिस्टिक्स से पता चल सकता है, ये क्वेश्चन कर रहा है राइटर। किंग टट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट। कह रहे कि जो किंग टट था उसकी जो डेथ हुई थी ना, डिमाइज हुई थी, उसकी डेथ हुई थी, एक बहुत बड़ा इवेंट था उस वक्त, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। अगर हम बात करें रॉयल जो फैमिली होती है उनके लेवल पर भी एक बहुत बड़ा यानी कि इवेंट था। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन। अच्छा, वो अपनी फैमिली का एक आखिरी वारिस था, आखिरी बंदा था वो। एंड हिज फिनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ डायनेस्टी। कह रहे कि जो उसका फिनरल था, जो उसकी मौत हुई, तो वो क्या था, वाज द डेथ रैटल ऑफ द, उसकी डायनेस्टी का समझो एंड था वो, क्योंकि उस अपनी डायनेस्टी का वो आखिरी इकलौता बंदा बचा हुआ था, आखिरी वारिस बचा हुआ था, जो उसकी डायनेस्टी खत्म होने के कगार पर थी। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear। लेकिन कह रहे कि जो डिटेल्स थी, particular means डिटेल्स ऑफ हिज पासिंग अवे, उसके मरने की जो डिटेल्स थी, जो रीजंस थे, वो अभी तक, या फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी डेथ के बाद क्या हुआ, आफ्टरमैथ, वो अभी तक क्या है, सारी की सारी चीजें अनक्लियर है, वो अभी डाउट हो रही है, राइट। एमनेहटेप III, टट्स फादर और ग्रैंडफादर। कह रहे कि जो एमनेहटेप III था, ये माना जाता है टट का बाप था या फिर उसका दादा था। was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। कह रहे कि जो उसका दादा था या बाप था, जो कहा जा सकता है, वो एक पावरफुल pharaoh था, एक बहुत ही यानी कि
ताकतवर किंग था, एक pharaoh मींस किंग था, जिसने लगभग 4 डेकेड यानी कि 40 ईयर्स तक उसने रूल किया एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टिक गोल्डन एज। जो 18 डायनेस्टी की गोल्डन एज चल रही थी उसके टॉप पर, यानी कि फिर उसके बाद हाइट ऑफ द, क्यों बोला टॉप पर क्यों, क्योंकि इसके बाद जो आया था जो किंग टट आए थे, फिर उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद उनकी डायनेस्टी खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट, तो तभी बोलते हैं एट द हाइट ऑफ। तो उसने क्या किया था, 40 साल तक एक बहुत ही प्रॉस्पेरियस हुकूमत करी थी पूरे एकदम 18 डायनेस्टी के गोल्डन एज में उसने हुकूमत करी थी। हिज सन एमनेटफ फोर्थ His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of। तो कह रहे कि जो उसका बेटा एमनेटफ फोर्थ आया उसने उसको सक्सीड किया यानी कि उसके बाद वो किंग बना। तो उसने क्या किया, इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन हिस्ट्री, उसने हिस्ट्री में सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड स्टार्ट किया, सबसे अजीब किस्म का पीरियड उसने अपनी हिस्ट्री में, उस हिस्ट्री में स्टार्ट किया। एंड व्हाई इट वाज स्ट्रेंज, because ancient Egypt, the new in the history of ancient Egypt, तो ancient Egypt में उसने क्या किया, एक strange history स्टार्ट किया, strange time स्टार्ट किया। वो why the new pharaoh promoted the worship of the Aten the sun disk। अब कह रहे कि जो नया pharaoh था, जो नया किंग था, उसने क्या किया, कह रहे कि जो नया किंग था इसने क्या किया, promoted the worship of the Aten। इसने क्या किया, जो एटन था उसकी यानी कि जो पूजा थी उसको प्रमोट किया। द सन डिस्क, देखो यहाँ पर है एटन द सन डिस्क, ये है इसकी इमेज यहाँ पे। तो इसकी जो प्रेयर से पूजा थी उसको क्या किया गया, प्रमोट किया, उसको बढ़ाया। चेंज हिज नेम टू अखेनेटन, उसने इसका नाम मतलब अपना नाम चेंज कर दिया, ठीक है, क्या नाम रख दिया, अखेनेटन रख दिया, या इसका मतलब क्या होता है, द सर्वेंट ऑफ एटन, यानी कि आई एम द सर्वेंट ऑफ एटन। And moved the religious capital from the old city Thebes to the new city Akhetaten। इसने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे आपके सामने इमेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इमेज है हमारे, इसने क्या किया, जो इसकी जो कैपिटल थी फ्रॉम द ओल्ड सिटी थेबस से इसने हटा के, थेबस अमारना से हटा के कहाँ पे, अखेटेटन कर दिया। देखो यहाँ पर है अखेनेटन, जो नाम बंदे का है, तो अमारना यहाँ से, थेबस यहाँ से इसने क्या किया, जो अपनी कैपिटल थी फ्रॉम थेबस यहाँ से उठा के यहाँ पे अमारना, यहाँ पे दूसरा नाम है इसका, यहाँ तक इसने कहाँ पे करते हैं, अखेनेटन, यहाँ पे कर दिया, कैपिटल चेंज कर दी, ठीक है ना। ये देखो ये यहाँ से सिग्नल है, पूरा डैश दिखाया गया है, यहाँ तक, यहाँ पर पहुंचा दिया उसने, ठीक है। फिर क्या किया, नाउ एज अमारनाथ, तो इसका दूसरा नाम क्या है, अमारनाथ ही है, ठीक है। यहाँ पर इसने शिफ्ट कर दी कैपिटल, ये चेंज कर दिया। देन ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन। उसने क्या किया, उसने पूरे मुल्क को, पूरे कंट्री को शॉक में डाल दिया। क्यों, उसने जो अमुन गॉड था उसको अटैक कर दिया। अ मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेंपल्स। उसने क्या कर दिया, उसकी इमेजेस को तोड़ दिया, स्मैश कर दिया, उसके जो टेंपल्स को बंद कर दिया, उस पर अटैक कर दिया। तो पूरे के पूरे लोग जो उसकी प्रेयर करते थे, वर्शिप करते थे, वो एकदम शॉक में रह गए, पूरी कंट्री। देन इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor। तो लग्जर यहाँ पे मतलब जगह है, लग्जर जो आपको मैंने ऊपर इमेज में दिखाया था लग्जर, तो यहाँ पर इस जगह की ही लग्जर है। तो लग्जर में क्या था, एक बंदा था जिसका नाम क्या था, वो है रे जॉनसन। वो क्या है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है। तो इनका रिसर्च सेंटर कहाँ पर, लग्जर में है। तो वहां पर जो इसका डायरेक्टर था रे जॉनसन, उसने बोला था कि ये कितना हॉरिफिक टाइम रहा होता उस वक्त, जिसने पूरा ये सिस्टम बदल दिया था, ठीक है ना। The family that had ruled for centuries was coming to an end, and the Akhenaten went a little wacky। wacky होता है eccentric, थोड़ा सा अजीब बिहेव करना, थोड़ा सा संकी टाइप का बिहेव करना। तो रे जॉनसन कह रहा है कि जो इसकी फैमिली थी एक्चुअली, जिसने सेंचुरीज रूल किया, लेकिन अब तो वो खात्मे की कगार पर आ रही थी। तो शायद उस वक्त ये किंग थोड़ा सा एक्सेंट्रिक हो चुका था, शायद वो बौखला गया था, या शायद वो मतलब अजीब बिहेवियर उसका बन गया था। इस वजह से शायद उसको लगता है कि शायद ऐसा हुआ होता, क्योंकि उसकी जो फैमिली ने काफी सेंचुरी रूल किया और अब वो खत्म होने के कगार पर आ रही थी। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Samenkhara appeared briefly and exited with hardly a trace। तो कह रहा है कि आफ्टर डेथ ऑफ, किसकी डेथ होगी,
जो अखेनेटन की डेथ हो जाती है, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समनखारा अपीयर्ड, एक मिस्टीरियस रूलर आया, एक मतलब इंसान को समझ में नहीं आने लगा, यानी कि उसके बारे में कुछ इंसान को डिटेल ज्यादा पता नहीं है। एंड एग्जिट विद हार्डली ट्रेस, यानी कि वो आया और चला भी गया, लेकिन उसके कोई ज्यादा निशानात नहीं बचे, ज्यादा उसके बारे में डिटेल्स हमें नहीं मिलती है। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखाटन टूक द थ्रोन, फिर उसके बाद एक सबसे वो जवान जो आज का जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं किंग टट, टूटन खातून, ठीक है, टूटन खाटन आया जिसने थ्रोन संभाली, जिसने क्या किया, जो गदी संभाली, राइट।